लक्ष्मण सखियन से बोले रजा जनक के बार लक्ष्मण से बोली लक्ष्मण से बोली रजा जनक के धार लक्ष्मण से बोली रजा जनक के धार से छठियां ठिठोली करते हैं प्रोग्राम से और इधर सुर हुआ जल साइदन समारोह के साथ धनुष भंग सुनकर उधर आ पहुंचे भगवान। यहाँ तो आनंद मनाया जाता है जब ये धनुष टूटा था तो घोर पूरी पृथ्वी पर पहुंच गई थी। यहाँ तक परशुराम की समाधि टूट गई और ये धनुष जो था ये परशुराम दे गए थे जनक को इसकी रक्षा के लिए। आज परशुराम की समाधि टूट गई, वहां से आ रहे हैं जनक नगर में आए न प्रथमी पर पड़े धन के खंड विशाल नक विदेह ने विनय कर परशुराम की बड़ी विनय की है। सारी कथा बताई है सीता स्वयंवर। पहले तो जनक से परशुराम ने ये पूछा ये भीड़ भाड़ कैसी है, क्या बात है। जनक ने कहा सीता के स्वयंवर की यहाँ पे भीड़ है राजन, इसलिए सारी कथा बताई है। लेकिन जब देखा है धनुष के 2 खंड पड़े, अब तो उनके क्रोध का पारा पार लगे। क्या कहने लगे,
जिसने धन तोड़ा उसे मेरे सामने लाओ। ओ नप दिले जल्दी बोलो, किसको ये शौक सुहाया है, जयमाल दान करे नरेश, किस भटका काट बुलाया है, जो उसको जल्दी दिखला दो तो उसे के साथ निपट लूंगा, वरना विश्वास रहे क्षण में मिथिला का राज अर्थ दूंगा। कोई जवाब नहीं दे रहा है। लक्ष्मण बोले, खड़े हो गए। राम ने संकेत किया, लक्ष्मण से बैठ जाओ। राम बोले, प्रभु बोले कृपा तुम्हारी है, प्रभु बोले कृपा तुम्हारी है, ये पूरी हुई प्रतिज्ञा है। वो सेवक तो आगे ही है, कहिए दिव्य मना क्या बोले, आपकी कृपा से ये प्रतिज्ञा पूरी हुई है। हे स्वामी, जिसने धर्म तोड़ा है वो आपका सेवक है। परशुराम बोले, सेवक? वो सेवक कहा जाता है? सेवक तो उसे कहते हैं। सेवक स्वयं करे सेवकाई, जिसने धन तोड़ा है वो सहस्रा भाव के समान मेरा दुश्मन है। सेवक तो उसे कहा जाता है जो सेवा करे, जो गुरु के साथ झगड़ा करे वो सेवक है। वो मेरा दुश्मन है। जिसने सिक्का धन तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है। भला इसी में है, इस सभा से उसे अलग कर। शोभ लगाई बिहारी समाला, शोभ लगाई बिहारी समाला, जन मारे नहीं है समराट। उसे अलग कर दो, नहीं तो जितने राजा लोग आए सबके संभाले जाए। कांप रहे हैं नर नारी जनकपुर के। माला पछिताती शिया महतारी, और पृथ्वी अब सबरी मात बिगाड़ी। परशुराम के क्रोध को संतान जाता है। सब दुखी बेचैन। लक्ष्मण ने कहा, सुनो विप्र जी, आप इतना क्रोध मत करो।
क्योंकि क्रोध पाप की मूल जड़ होती है, इसलिए विप्र को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। सड़ा सड़ाया धन था। और एक बात बताओ, ये धनुष पर तुम्हें इतनी ममता क्यों नहीं? धन ही तोरी लड़काई, बचपन में जाने कितने धनिया तोड़ करके फेंक दी। एक ही समय की बात कहते हैं लक्ष्मण, जब परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को वीरों से क्षत्रियों से हीन किया था। क्यों ऐसा किया था? परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम था रेणुका। एक बार रेणुका और जमदग्नि अपने आश्रम में थे, जंगल में रहते थे, भगवान का भजन करते थे। और शात्रा भाव जो था ये जमदग्नि का साधु था, यानी रेणुका का बहनोई था। तो इसकी बहन ने भाई वो राजकुमारी राजा के घर में, ये बेचारी जंगल में गुजारा करती हैं, तो कहा ताना दिया कि तू हमारे मेहमानी कभी करवा तो हम जाने तुझे। तो उसने अपने पति से कहा, जमदग्नि स्वामी मेरी बहन ने ताना दिया है, एक बार मेरे बहनोई को और उनको बुला करके उनकी मेहमानी कर। तो जमदग्नि ने उन्हें आदेश दिया, पत्र भेजा, वो अछौनी सेना लेकर के आए, यानी सेना पर सेना, और मढ़ी पे आए जमदग्नि के। जमदग्नि ने सबको बिठाया, फिर सबके सब चल दिए। तो जमदग्नि ने कहा, साधु साहब कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, कुछ जलपान करके भोजन पा करके चले जाना। का भोजन तेरे घर में क्या है? तेरी मड़िया में 2-4 रोटी का आटा रखा होगा, और मेरी अछौनी सेना है, इसको क्या खिलाएंगे? अरे कहा नहीं राजन, आप अपनी सेना को ठहरा दीजिए, अगर प्रभु की कृपा है तो कोई भूखा नहीं रहेगा। सेना को ठहरा दिया। जमदग्नि ने इंद्र को याद किया। इंद्र ने फौरन कामदेव गाय जमदग्नि के आश्रम पर भेजी। उस गाय के प्रताप से सारे समाज को, अछौनी सेना को भोजन कराया गया, यानी रिद्धि सिद्धि तरह तरह के भोजन, जो भोजन कभी नहीं पाए थे वो भोजन पाए। ये चरित्र देकर के जमदग्नि ने सब वो भोजन पवाया। तो शात्रा भाव ये देख करके चकित हो गया। उसने जान लिया कि गाय में करामात है। तो उसने कहा, भैया साधु साहब क्या बात है, ये गाय तुम्हारे पास ठीक नहीं, तुम महात्मा आदमी हो, तुम्हें भोजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, और हमारे पास अछौनी सेना रहती है, पल पल में भोजन की जरूरत पड़ती है, तो ये गाय तुम हमें दे दो। तो जमदग्नि क्या बोले, ये गाय मेरे घर पे राजन, ये गाय मेरे घर पे राजन, ऐश्वर्यवती से मगनी आई।
सुरपति से मंगल है मागलो उन्हीं से जाकर गए जो नारा तुमको जमदगिनी का साधु साहब ये गाय मेरी नहीं है, ये मेरे पास इंद्र लोक से मंगेतर में आई है, मेरी नहीं उनकी है। अगर तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती तो उन्हीं से मांग लो। बात बात में बात बढ़ गई है तो यहाँ पर जमदगिनी का शास्त्रा भाव ने शरीर ही काट दिया, काट करके शरीर चला गया। बेचारी रेणुका विवश होकर के रोती रही, अन्य के पुत्र भी हो कुछ न कर सके, सब रो करके पड़े रहे। इधर उस रेणुका ने 21 बार अपना माथा पृथ्वी पर पटका था तो परशुराम की समाधि हिल गई। भज करके आए, देखा माता को रोते देखा। माता तुम्हें किसने रुलाया है? अगर जिसने रुलाया हो तो उसका हम नाम ही मिटा दे। किसने तुम्हें रुलाया है? सारी कथा बताई। बेटे के आगे माता रोवे, ऐसे पुत्र को धिक्कार है। सारी कथा बताई। उसी समय परशुराम कहाँ चले गए? वही अपना फरसा लेकर के शास्त्रा गांव पे चढ़ाई की। देखो ऐसे वीर थे कि रावण को मधुआ करना चनचाया था, उसे कन घोटी तलवार ने पल भर में मार गिराया था। ये शास्त्रा बाहु ने रावण को बंधुआ बना करके और नचाता था। आज उसे एक लंगोटी वाले परशुराम ने पल भर में उसकी सफाई कर दिया। बस वही नहीं, जितने क्षत्रिय इस भूतल पर अभिमानी थे या डर से पानी पानी थे या मरकर स्वर्ग सिधाए थे, उनके अस्त्र धनुष बाण सब छीन करके परशुराम ने जमा किए थे। तो 21 बार ये पृथ्वी दान में दे दी थी। अभिमानी क्षत्रिय को उन्होंने नहीं रखा था, ये दान में पृथ्वी दे दी थी। वही परशुराम जब धनुष अलखोट धनुष एक जगह पड़े थे, जमा किए थे परशुराम ने, उसी जगह एक बार लक्ष्मण की माता सुमित्रा वही पहुंच गई। लक्ष्मण को लेकर के सत्संग हो रहा था, वो देर रुकी। जब चलने को तैयार हुई तो पत्नी में कहा कि आज रुको और कीर्तन मंडल हो रहा है, भोजन करके कल चली जाना। कहा मैं रुक जाती, लेकिन आप महात्मा क्रोधी महात्मा है, आप क्रोधी महात्मा। मेरा लड़का बड़ा उत्पाती है, मैं कहीं तुम्हारे को नुकसान कर दो, तुम शराब देगी, टाइम नहीं रुकेंगे। ये तो संकल्प करो, आज हमारा बच्चा हमारा लड़का कोई नुकसान कर जाए तो कुछ कहोगे तो नहीं, जाओ कुछ नहीं कहेंगे। रहे सुमित्रा ने संकेत किया जहाँ वो धम पड़े थे। लक्ष्मण गए, एक एक करके सब तोड़ करके डाल दिए। परशुराम ने देखा क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वचन दे चुके थे। वही बात लक्ष्मण कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी नरिकाई। अरे मैं छोटे थे, बहुधनु ही तोरी नरिकाई, कबहु न धरि सकीन बताई। यही धनुष पर ममता के हेतु सूर्य ईशाई का व्रत केतु। तो इस धनुष पर क्यों इतनी ममता है, तो इतना क्रोध करते। परशुराम बोले
अब हमको दोष नहीं, ये बध करने के लायक। समझ में आता है इसकी जिंदगी यही तक। दो, अब कोई मुझे दोष मत लगाए, ये बच्चा मौत के घाट पहुंच चुका है। अगर इसके कंठ पर मैंने कुठार नहीं दिया, यही विश्वामित्र, बस आप ही की बात है। ये मौत की जगह बच्चा पहुंच गया, इसके कंठ पर कुठार में मैंने मारा तो मेरा क्रोध ही नहीं बेकार है। अगर भलाई चाहते हो तो इसको अलग कर दो, इसे यहाँ से हटा दो। लक्ष्मण बोले मैं क्यों हट जाऊं, तुम्हें नफरत हमसे दिख रही मैं तो अपनी आंख नीचे खुदे नहीं दिख रही। और ज्यादा क्रोध बढ़ गया, फिर फांसा देकर के क्या समझा है, बार बार विप्र कहता है, क्या समझा है दिन रात ऐसे, क्या समझा है दिन रात ऐसे। अरे मैं भोजन भट्ट भिखारी हूँ, ओ राम जरा सुनना न खोल, मैं बलिवेदिका पुजारी। बार बार विप्र कहते हो, कोई मैं भोजन भट्ट भिखारी नहीं हूँ। ये राम जरा कान खोल करके सुन लो, मैं बलिवेदिका पुजारी, न जाने कितनों के बलिदान कर दिया, कितनी बार 21 बार क्षत्रियों को बलिदान कर दिया। ये बच्चा मेरे सामने बात करता है। राम बोले हे महाप्रभु क्षमा करवा कर बच्चा, बात बच्चे के दोष गुण साधु नहीं गिनता है, तुम्हें संतोष होना चाहिए। अगर तुम मुनि की तरह आते, इसका दोष बच्चे का नहीं है, अगर मुनि की तरह आते तो ये बच्चा आपके चरणों की रजत में मस्तक पर रखता। क्षमा उचू का निदान धकेरी चाहिए भी करो कृपा करे, अगर बच्चा इसे क्षमा कर दो।
अगर इससे कुछ चूक हो गई है तो इसे क्षमा कर दो। लेकिन एक बात है, हेलो, मैंने तुम्हें, क्योंकि मेरे कुल की मर्यादा और सुर महीश्वर हरिजन रुलाई हमारे कुल देवता, महिमा ने पृथ्वी पर जो ऋषि मुनि देवता हैं, सुर महीश्वर हरिजन और गाय संत, इनके ऊपर हमको ये अर्थ में चलाता हूँ। मेरे कुल की मर्यादा है, आप हमारे पर चलाएंगे मैं अपनी गर्दन झुका दूंगा, लेकिन तुम्हारे पर नहीं। नहीं तो संसार में कौन ऐसा सुबरता जिसमें अपना माथा न बाता। और मेरे और तुम्हारे में बड़ा अंतर है। मैं छोटा हूँ, आप बड़े हैं। हमारे तुम्हारे नाम में कितना फर्क है। मेरा नाम खाली राम और आपका नाम परशुराम। कितना बड़ा। और नाम मात्र नमो नाम हमारा, परशु सहित नर नाम तुम्हारा। हमारे सब प्रकार हमारे तुम्हारी में बहुत अंतर है? मैं हारे हैं, आप जीते हैं, क्षमा कीजिए। ये वचन सुन करके परशुराम की मति के पर्दे पलट गए। परशुराम कहने लगे, भाई तुम राम हो, अगर राम हो तो एक बात करो, ये मेरा धनुष है, अगर तुम इसे चढ़ा दो तो मेरे मन में विश्वास हो जाएगा आप राम। क्या बोले परशुराम? मिल जाएगी आप राम है। तो राम के हाथ में जैसे ही बढ़ाया, जैसे राम ने छुआ की चाप चढ़ गए
भगवान के हाथ में वो धनुष बाण गया, प्रभु राम का हाथ लगते ही वो चढ़ गया। परशुराम समझ के राम अवतार हो चुका है। अब मैं जान गया प्रभु आप राम, मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा करो। राम बोले क्षमा तो बाद में है, इस धनुष में एक खूबी थी, ये कभी चढ़ेगा नहीं, और चढ़े अगर चढ़ गया तो इसका बाण भी छोड़ा जाए। अब बोलो ये बाण कहाँ छोड़ा जाए? अगर मैं धरती पर बाण छोड़ता हूँ तो ये धरती नहीं रहेगी, आकाश में छोड़ता हूँ तो सूर्य चंद्रमा नहीं रहेंगे, और आपके ऊपर छोड़ता हूँ तो आप नहीं रहेंगे, जल से छोड़ता हूँ तो जल नहीं रहेगा। परशुराम ने कहा जब जल नहीं रहती कैसे बचेगा, मर जाएगा। पृथ्वी नहीं होगी तो सब मर जाएंगे, सूर्य चंद्रमा नहीं होगे तो सब मर जाएंगे। और इसलिए प्रभु न मेरे पर छोड़ो, न जल पर छोड़ो, और न पृथ्वी पर छोड़ो। मैंने जीवन में जितनी पुण्य की तपस्या की, मेरी पुण्य तपस्या को छोड़ दिया। वो बाण प्रभु ने परशुराम की पुण्य तपस्या पे छोड़ दिया, वो तपस्या पुण्य जल करके खाक हो गई। वही पर परशुराम बार बार प्रभु से क्षमा मांग करके कहाँ चले गए? सीधे बद्रिका आश्रम की तरफ चले गए, और बद्रिका आश्रम में जाकर के तप कर रहे हैं। गुरु आनंद कंद भगवान की जय। आगे की गाथा, अब समय लेट हो चुका है, शाम को